खेत तो बेकार हो गए। सारी दिक्कत है, तो खेतों को भी नहीं जा पा रहे। नेपाल में हो रही मूसलाधार बारिश ने भारत के कई राज्यों में तबाही की फिर वही पुरानी कहानी लिखी है, जिसका नजारा हर बार बारिश के वक्त दिखाई देता है। जिस तरह से पिछली बार बारिश ने बाढ़ का रूप लेकर लोगों की जिंदगियों को छीना था, कुछ वैसा ही नजारा एक बार फिर हकीकत बनकर लोगों के सामने आ गया है। नेपाल से भारत की ओर बहने वाली नदियां अपने साथ जल प्रलय भारत में ला रही हैं, जिससे भारत के कई राज्यों ने जल समाधि ले ली है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो करीब 12 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। इन इलाकों से जिस तरह की बाढ़ की तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो ये साबित करने के लिए काफी है कि फिर एक बार बारिश का पानी उनके लिए राहत कम, मुसीबत ज्यादा लेकर आ रहा है। नेपाल और उत्तराखंड से काफी बड़े पैमाने पर पानी छोड़ने के कारण नदी में जलस्तर काफी वृद्धि हो गई थी, जिसके कारण जुलाई के प्रथम सप्ताह में ही बाढ़ की इस विभीषिका से जूझना पड़ रहा है। बचाव के लिए हम लोगों ने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएसी की फ्लड यूनिट, इन सबको तो लगाया ही है। स्थानीय गोताखोर भी हैं। हर ग्राम पंचायत में नौकाओं की व्यवस्था के लिए भी कहा गया है। बाढ़ चौकियां भी यहां पर 38 बाढ़ चौकियां भी स्थापित की गई हैं। वहीं भारत में करीब 150 जिलों के बाढ़ के पानी के आगे हार मान ली है। इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी जमकर तबाही मचा रहा है। कहीं सड़कें बाढ़ के पानी में बह गईं, तो कहीं रेलवे ट्रैक को चीरते हुए बाढ़ के पानी ने अपना रास्ता बना लिया है, जिससे बाढ़ से प्रभावित इलाकों में रह रहे लोगों का कनेक्शन देश के बाकी हिस्सों से कट गया है। बाढ़ का पानी घुसने के बाद लोग पानी के बीच कैद हो गए हैं। बाढ़ के पानी के बीच घिरे लोगों ने प्रशासन से गुहार लगाई है। खेती का तो सारा नुकसान हो गया, कोई चीज नहीं बची, ना जानवरों का चारा बचा, ना फसल बची, ना गन्ना बचा, कुछ नहीं बचा है। नुकसान बहुत नुकसान है। चटकाली, मडहरा, मुस्तापुर, इन्हें सब गाँवों को नुकसान है बहुत ज्यादा। में भी दिक्कत होगी, सारी दिक्कत है, तो खेतों को भी नहीं जा पा रहे। समस्या सिकरी पानी की, मतलब कोई रोकथाम ही ना है। पानी की रोक सड़क नहीं बनी हुई, कोई कुछ नहीं, बस ऐसे जहाँ पानी कितना है? पानी तो काफी है। अभी पानी बहुत दिक्कत है पानी में। तो खेतों में बढ़िया होगा। खेत तो बेकार हो गए, तो नुकसान भी काफी नुकसान। धान पके हुए वाले और जो धान लगा रहे धान की और नई पौधे वो सब बेकार हो गए। सड़क आने जाने में दिक्कत, आने जाने की तो बहुत बड़ी दिक्कत है। कोई रास्ता हमारे यहाँ का ना। गाँव में पानी हमारे 4-5 गाँव है एक जगह। लगभग 3.5 फीट पानी है यहाँ। क्या क्या कहाँ कहाँ घुस गया पानी? पानी तो फिलहाल में सारे इलाकों में चारों तरफ। अच्छा, खेत कितने? खेत भी बहुत, जो है फसल है बहुत नष्ट हो गई है। अच्छा, कौन कौन सी फसल नष्ट हो गई? बस ये धान है और ये गन्ना है। अच्छा, और ये जवार है, ढोरों को चारा खाने का। नुकसान ज़्यादा नुकसान है। अच्छा, तो आना जाना कैसे? आने जाने में तो बहुत कठिनाई हो रही है इस टाइम। घरों में तो कुछ गाँव में है, लेकिन फिलहाल में ज़्यादा आवाज जो नुकसान है जंगल में ज़्यादा। लगभग 10-12 गाँव ये चपेट में है। अच्छा, पानी ज़्यादा है? ज़्यादा पानी है। मुस्तापुर से लेकर नीचे उधर कुछ इतना उधर हो गए, सब में ज़्यादा पानी है। वहीं सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की जनता को संकट से निकालने के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। उन्होंने बचाव दल को बाढ़ के पानी में उतार दिया है। इसके साथ ही वो खुद भी बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर हालात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सीएम योगी ने सबसे पहले हवा से बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। उसके बाद वो खुद नाव में बैठकर बाढ़ के पानी की गहराई को नापा है। 133 गांव जुलाई मास के प्रथम सप्ताह में ही आई इस अतिवृष्टि के कारण बाढ़ की चपेट में है। हजारों हेक्टेयर भूमि जो खेती की फसल की भूमि है, वह फसल उससे प्रभावित हुई है। बाढ़ से बचाव के लिए
जनप्रतिनिधिगण और स्थानीय प्रशासन यहाँ पर अभी से पूरी तैयारी के साथ लगा हुआ है। सीएम योगी ने लखीमपुर खीरी में बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांटी है। इस दौरान उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया है कि बाढ़ के पानी के चलते जो संकट पैदा हुआ है उससे जल्द ही निपट लिया जाएगा। बाढ़ से निपटने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, एसएसबी और पीएसी की फ्लड यूनिट के साथ स्थानीय गोताखोरों को भी लगाया गया है। इसका नतीजा है कि बड़ी आबादी को बाढ़ के पानी से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को उतारा गया है। बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए स्थानीय गोताखोरों की मदद ली जा रही है। हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। लखीमपुर खीरी जिले में 38 बाढ़ चौकियां स्थापित की गई हैं। बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए राशन की व्यवस्था की गई है। वहीं मुरादाबाद में भी कुछ ऐसा ही हाल है, जहां बाढ़ के पानी ने ग्रामीण इलाकों में जमकर तबाही मचाई है। इलाके में बाढ़ का पानी भरने से लोग घरों में तो कैद हुए ही हैं, साथ ही खेतों में खड़ी पकी फसल भी इसकी भेंट चढ़ गई है, जिसके चलते किसानों के सामने बड़ा संकट पैदा हो गया है। कुछ दिन पहले तक जिन खेतों में फसल लहरा रही थी, उन खेतों में अब बाढ़ का पानी किसानों की बर्बादी की कहानी लिख रहा है। फसल बर्बाद होने से किसान सबसे ज्यादा परेशान हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों की इस पीड़ा को समझते हुए अधिकारियों को नुकसान का सर्वे करने का आदेश दिया है। सीएम योगी का ये कदम निश्चित ही किसानों को राहत देगा। सही समय पर लिया गया सीएम योगी का सही फैसला किसानों की समस्या को कुछ हद तक जरूर दूर करेगा। अगर कहीं कोई पशु हानि होती है तो पशु हानि पर भी उसे तत्काल राहत, जो आपदा राहत कोष में वह सहायता तत्काल उसे प्राप्त हो जाए, यह तो सुनिश्चित करना ही है। लेकिन साथ साथ यह भी सुनिश्चित करें कि अगर फसल हानि हो गई है, समय पे सर्वे करते हुए उसका मुआवजा भी उनके अकाउंट में तत्काल चला जाए, जिससे अगर किसी को दोबारा फसल लगानी हो तो दोबारा फसल भी लगा सके। इसके लिए भी सरकार लगातार कार्य कर रही है। लेकिन जिस तरह से बाढ़ के पानी ने किसानों के खेतों में तबाही मचाई है, उससे किसानों के माथे पर चिंता की शिकन साफ साफ देखी जा रही है। दरअसल किसान फसल बेचकर ही अपना और अपने परिवार का जीवन यापन करते हैं। ऐसे में उनका परेशान होना लाजमी है। न्यूज़ इंडिया के लिए वेदिका प्रदीप के साथ संजीव कुमार की रिपोर्ट।